Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 23 अप्रैल 2022 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं आप उस गाइडेंस को रिसीव कर पाए, आप उस गाइडेंस को फॉलो कर पाए, आप उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के अंदर डिसीजंस बना पाए। 3 गहरी सांसें लीजिए और खुद को बिल्कुल काम डाउन कर लीजिए। देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। The next card over here is 7 of summer का कार्ड है। The next card is 5 of autumn का कार्ड है। The next card over here is Princess of spring का कार्ड है and bottom of the deck पर 3 of spring का कार्ड है। So now let's see with this day कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर चेंज ऑफ फोकस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिंपली लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नर्चर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अपॉर्चुनिटी बेकन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू वाइटलिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइंड बैलेंस का कार्ड है। Now let's see with this deck कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए चेंज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कम्युनिकेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंट्यूशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रीइन्वेंट योरसेल्फ का कार्ड है। कल के दिन पर कुछ ऐसे चेंजेस होने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद आपको बहुत लंबे टाइम से थी। कल आपके अंदर जो ये फीलिंग बहुत लंबे टाइम से चल रही है कि आपने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है, कल आपको समझ आएगा इस बात को लेकर कि हर एक चीज के होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो इसलिए अपने आप को नेगेटिव इमोशन से विड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपको उन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है जो आपको टेंशन दे, इसलिए आपको अपना फोकस चेंज करने की जरूरत है। कल के दिन पर जितना ज्यादा आप अपना नजरिया बदलेंगे उतनी ही ज्यादा आपके लिए चीजें अच्छी होंगी। परसेप्शन चेंज कीजिए, फोकस बदलने की कोशिश कीजिएगा। ओके, यहाँ पर एस ऑफ समर का कार्ड है विद सिंपली लव का कार्ड है। कल के दिन पर अपने दिल को प्यार के लिए खोलिए। कल आपका कोई एक नया रिलेशनशिप बन सकता है या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो पास्ट में खराब हो गया है, वो रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। आपकी साइकिक एबिलिटीज में सुधार होगा और आपके अंदर सिर्फ एक प्यार को लेकर एक फीलिंग रहने वाली है, सिंपली लव की फीलिंग रहने वाली है। आपके अंदर जो एक बच्चा होता है आप उसे जागृत करने में सक्षम होंगे कल के दिन पर। ओके, ये एनर्जीज हैं। ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम ये बात कह सकते हैं कि हम अपने अंदर से वो बचपन मरने नहीं देंगे। तो कल ऐसी एनर्जी को आप विटनेस करने वाले हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको बिना किसी रीजन के बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी चीजें आपको नहीं सोचनी है, ठीक है। अगर आप कोई डिसीजन बनाएंगे उससे आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। आप अगर बहुत ज्यादा सोचते जाएंगे तो सिर्फ कंफ्यूजन
ही होगी। अगर चीजों के लेकर आप बहुत ओवर एनालाइज करेंगे तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ही होगी। यहाँ पर नर्चर का कार्ड है। कल के दिन पर आप चीजों को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो चीजों को नर्चर करने की कोशिश कीजिए। मींस चीजों के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। चीजें पॉजिटिव ही है, आपके नजरिए में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अपने आप को क्लीन करने की कोशिश कीजिए, अपने ऑरा को क्लीन करने की कोशिश कीजिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है विद अपॉर्चुनिटी बेकन्स का कार्ड है। कल के दिन पर अगर किसी चीज के बारे में आपको नहीं पता लगता है तो दूसरों के पास जाइए असिस्टेंस के लिए। आपको करियर चेंज कल के दिन पर नहीं करना है। मनी के रिगार्ड में थोड़ी सी टेंशन होगी आपको, लेकिन वो टेंशन भी सिर्फ आपके दिमाग की ही उपज है। आप अगर इसी तरीके से उदास रहेंगे जबकि सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आप उदास रहेंगे तो आपके हाथ से कल के दिन पर कोई अपॉर्चुनिटी छूट सकती है। ठीक है, तो उदास नहीं रहना है। अपने अंदर की वो उदासीनता वाली एनर्जी को आपको बाहर निकालना है। कल चीजें ठीक हो रही हैं लेकिन आपकी अपनी एनर्जी में प्रॉब्लम है। आप चीजों को उस तरीके से नहीं लेंगे जिस तरीके से आपको लेना चाहिए। आप चीजों को लेकर बहुत ही नेगेटिव सोचने वाले हैं जबकि चीजें नेगेटिव नहीं हो रही हैं। कल के दिन पर आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए क्योंकि ये वक्त है जब आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कल के दिन पर कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके हॉरिजन्स एक्सपैंड हो। आपकी क्रिएटिविटी दिखाइए, लोगों को दिखाइए, अपने काम में दिखाइए। आप एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं अगर आप अपनी सैडनेस की एनर्जी को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। कल के दिन पर जीवन के सातों रंग की एनर्जी को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन वो नई चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको उस तरीके का जज्बा भी चाहिए। अगर आप जज्बा नहीं रखेंगे तो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है विद फाइन बैलेंस का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपने फ्यूचर को लेकर चीजें प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। पेशेंस रखिए, चीजें अभी बहुत अच्छी होनी है। आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी इन सभी चीजों से जिनके ऊपर आज आपको डाउट हो रहा है। कल को इन्हीं चीजों को लेकर आप बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में सेटिस्फाइड फील करेंगे। कल के दिन पर अपने लाइफ के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। एक ऐसा बैलेंस जो आपको, आपकी फैमिली को, आपके लव्ड वंस को आपकी बेहतरी की ओर ले जाए। ठीक है, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज की ओर ले जाए। तो बैलेंस क्रिएट करना है। कल के दिन पर अपने इंट्यूशन की आवाज आपको जरूर सुननी है। जितना ज्यादा अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको सही डिसीजन बनाने में मदद मिलेगी। ये टाइम करियर चेंज का तो नहीं है, लेकिन आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर फ्यूचर को लेकर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो। यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड है। कल के दिन पर आपका किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन बनने जा रहा है जिसकी वजह से कोई रिलेशनशिप रिन्यू हो सकता है। ठीक है, कुछ आप अपने आप में एक चीज फील करेंगे कि जो लक है वो आपको फेवर कर रहा है, तो आप अपने आप को लकी महसूस करेंगे कल के दिन पर। ठीक है, बहुत ही टाइम से बहुत हैवी एनर्जीज चल रही थी, अब एनर्जीज यहाँ पर लाइट होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर चेंज का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर कुछ मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं। ये चेंजेस आपके रेजिडेंस में हो सकते हैं, पार्टनर की एनर्जी में हो सकते हैं, करियर में हो सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ी रेस्टलेसनेस सी फील होगी, लेकिन आपको रेस्टलेसनेस फील नहीं करनी है। इस एनर्जी को भी अवॉइड करना है क्योंकि जो कुछ भी होने जा रहा है वो आपकी फेवर में होने जा रहा है। जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से होने जा रहा है। यहाँ पर री इन्वेंट योरसेल्फ का कार्ड है। एक ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है आपके जीवन में और ये ट्रांसफॉर्मेशन कल की एनर्जी से स्टार्ट हो चुकी है। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको आपकी लाइफ के अगले चैप्टर में ले जाएगी। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर नजर आ रही है। कल का दिन सैटरडे का दिन है। कल के दिन पर शनि मंदिर जाइए, शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। जाने अनजाने जो भी आपसे गलत कर्म हो गए हैं, शनिदेव आपको आपके गलत कर्मों के लिए क्षमा कर दें, उनसे क्षमा मांगिए। और कल के दिन पर अगर आपको आपके एनिमीज का भय बहुत ज्यादा लगता है तो आप माँ काली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, एक जोड़ा लौंग का लेकर जाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपके अंदर जो भी ये भय है वो आपको भय मुक्त कर दें, आपके दुश्मनों पर आपकी विजय हो।
इस तरीके से माँ से प्रार्थना कीजिएगा। काली चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो मंदिर में पढ़िएगा, अपने घर में काली चालीसा नहीं पढ़नी है, क्योंकि उससे शमशान की राख एसोसिएटेड होती है। तो कहीं ना कहीं घर में कुछ ऐसी हलचल होनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि घर में नेगेटिविटी घूम रही है। वो नेगेटिविटी नहीं होती है, वो शमशान की राख होती है। सो घर में काली चालीसा आपको नहीं पढ़नी है। कल के दिन पर ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान कीजिएगा। आप जो उड़द की दाल है उसका दान कर सकते हैं। आप कल के दिन पर जो रिन साबुन होता है उसका दान कर सकते हैं, ब्लू कलर का होता है। आप काले तिलों का दान कर सकते हैं। जिनकी 7.5 चल रही है, यह शनि की महादशा आप गो थ्रू कर रहे हैं, तो आप कल पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाकर आइएगा, ठीक है। उससे आपको बहुत सारे आपके लिए रास्ते निकलते हैं, तो आपकी थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाती है। ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। कल के दिन पर किसी भी नॉन वेज वाली चीज़ का सेवन मत कीजिएगा। किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन आपको कल के दिन पर नहीं करना है। और कल आप अगर बहुत ही ज़्यादा अपने एनिमीज से, अपने कॉम्पिटिशन से परेशान हैं, तो आप एक छाया पात्र का दान भी कर सकते हैं। आप एक कटोरी में तेल लीजिए, उसके अंदर अगर एनिमीज के लिए कर रहे हैं तो उसमें 5 कील डाल दीजिए, लोहे की कील डाल दीजिए, और उस तेल के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन के साथ अपना आई कांटेक्ट बनाइए, और उस तेल को आप जो आपके घर में शनि का दान लेने आते हैं उनको दान कर सकते हैं। अगर एनिमीज के लिए नहीं कर रहे हैं, वैसे ही करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सैटर्न प्रॉब्लम्स, तो आप उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डालकर ऐसी तरह से छाया पात्र का दान कर सकते हैं। ये छाया पात्र जरूरी नहीं है कि आपको एक कटोरी में करना है। लोहे का पात्र मिलता है बाजार से, ठीक है, मार्केट से ले लीजिए, वो आप उस पात्र का भी दान कर दीजिए। लोहे का दान हो जाता है सैटरडे को। ये चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जॉब में बहुत प्रॉब्लम है, इधर उधर आप भटकते रहते हैं, तो कल के दिन पर मछलियां जो होती हैं उनको आप आटे की गोलियां बनाकर डालिए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के रिगार्ड में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं आपको, या आप हायर अथॉरिटीज के किसी काम में फंसे हुए हैं, तो कल के दिन पर काले रंग की गाय को आप हरा चारा या फिर गुड़ साथ में मिलाकर जरूर खिलाइए। उससे भी इस चीज से आपको फायदा होगा। ये आप सैटरडे संडे दोनों दिन पर कर सकते हैं, ठीक है। ये उपाय आप दोनों दिन पर कर सकते हैं। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।